एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम फिर अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास के साथ हैं। ठीक है, हमने पहली क्लास में शिक्षण का अर्थ, परिभाषाएं, उसके जो चर हैं, रूप हैं, वो सारी चीजें पढ़ी थी। तो आज की वीडियो में हम शिक्षण के उद्देश्य पढ़ेंगे। भाई जो अपना हरियाणा जेबीटी का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड तो कुछ पक्का पूछी जाएगी, क्योंकि टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, भाई टीचिंग एप्टीट्यूड तो हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो DSSB का हो, KVS का हो या अदर कोई भी एग्जाम हो। जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है वो पूछा जाता है। तो भाई हम टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हरियाणा जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो उसमें भी यूजफुल है। और अगर एक महीने से देखा जाए तो जो एस्टेट वगैरह होगा उसमें भी वही यहाँ से क्वेश्चन मतलब 2-4 क्वेश्चन बच जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता है एग्जामिनर, परंतु 2-4 क्वेश्चन बना देता है। तो वही अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तब भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे भैया शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, हम शिक्षण के वे उद्देश्य पढ़ेंगे जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, वे नहीं जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और जो हमें पता है हमें एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम उसका करेक्ट आंसर दे देंगे। वो कौन से है? जैसे कि उद्देश्य ये हो गए कि यहाँ पे बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे को सृजनशील बनाना, ठीक है, बच्चे का मानसिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, भाई बच्चे को भावनात्मक रूप से मजबूत करना। ये सारे जो उद्देश्य हैं इस टाइप के, वो वही हर बच्चा करेक्ट करके आएगा, क्योंकि ये चीजें आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, आपको इन चीजों का पता है। तो थोड़ा हटके जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है हम वो चीजें देखेंगे। ठीक है, तो भाई अगर शिक्षण के उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य होते क्या है। क्योंकि पीछे जो DSSB वाला हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया था कि जो शिक्षण है उसके उद्देश्यों का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से एक ऑप्शन था कि जो शिक्षण का अंतिम लक्ष्य होता है ना उसको हासिल करना। जो शिक्षण का अंतिम लक्ष्य होता है वही मतलब हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे भाई आपका लक्ष्य क्या है कि आपको नौकरी मिले, आप इसीलिए ही पढ़ रहे हो ना, तो भाई आपका उद्देश्य भी तो यही हुआ ना कि भाई आपको नौकरी मिल जाए। आप भाई क्यों पढ़ रहे हो? आपका लक्ष्य क्या है कि आपको नौकरी मिले। आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, आप एग्जाम दोगे, पास हो जाएंगे, तो परिणाम क्या निकलेगा? आप नौकरी लग जाओगे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? अंतिम परिणाम ही शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। जो अंतिम परिणाम निकल के आता है वही शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। जैसे आपका अंतिम परिणाम क्या निकल के आएगा कि भाई आपको जॉब मिल गई, वही हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये 2 मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने मतलब शिक्षण के उद्देश्य दिए, इनको उद्देश्य भी बोल सकते हैं, और जो इन्होंने दिया इसको सोपान भी बोलते हैं। ठीक है, शिक्षण के सोपान क्या भी बोल देते हैं इनको? शिक्षण के सोपान। ठीक है, तो भाई हम 2 पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जामिनर पूछता है। एक तो ब्लूम का पूछता है, एक गैगने का पूछता है। ब्लूम का पूछता है और गैगने का पूछता है। भाई बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने पीछे से वीडियो बनाई थी सीटेट वाले में, तो बहुत सारे बच्चों के क्या कमेंट आए कि जी ब्लूम वाला तो याद ही नहीं होता, ब्लूम वाला तो याद ही नहीं होता। भाई आज मैं देखूंगी कैसे याद नहीं होता। ठीक है, अगर याद ना हो तो फिर बताना कि आज से हमें आज भी याद नहीं हुआ। तो देखो भाई ब्लूम ने सीखने के 3 आधार बताए, 3 सोपान दिए कि भाई हम 3 तरीके से सीखते हैं। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? एक तो ज्ञानात्मक पक्ष, एक भावात्मक पक्ष, एक क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, ये चीज बस याद रखनी है। जो ब्लूम है, ब्लूम ने भाई सीखने के 3 सोपान दिए हैं। सीखने के कितने सोपान दिए? 3 सोपान दिए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब देखो भाई हम
सॉरी ज्ञानात्मक भी, भाई संज्ञानात्मक भी बोलते हैं इसको। ज्ञानात्मक को क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक भी बोलते हैं। तो जो अपना जो संज्ञानात्मक पक्ष है, हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष है, ठीक है। उसके बारे में देखो भाई, ये डायग्राम आपको मिलेगा हर जगह, हर बुक में मिलेगा। जहाँ पे आपका ब्लू का संज्ञानात्मक पक्ष आ गया ना, आपको ये डायग्राम मिलेगा। तो ये डायग्राम बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि ये चीज क्या है। इसमें देखो भाई, नीचे से सीढ़ियां शुरू करते हैं, ऊपर तक चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि नीचे चीजें आसान होती हैं और ऊपर जाकर मुश्किल होती चली जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पे बच्चा क्या करेगा भाई, देखो ये पिरामिड है किस्म का, ठीक है। ये पिरामिड है और ये सीढ़ियां हैं। पिरामिड पे चढ़ने के लिए ये हमारी क्या है भाई, सीढ़ियां हैं, चोटी तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले हम पहली सीढ़ी पे जाएंगे। तो पहला क्या है, ज्ञान। पहला क्या है भाई, ज्ञान है। तो सबसे पहले बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, ये ऐसे याद नहीं रहेगा, सीरियल वाइज भी याद नहीं रहेगा। अगर आप एक स्टोरी के थ्रू याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा। मान लो भाई कोई बच्चा है, उसको आपको यातायात के नियम सिखाने हैं कि हाँ भाई रेड लाइट होने पे रुक जाना चाहिए, ठीक है, ग्रीन लाइट होने पे चलना चाहिए, येलो लाइट होने पे स्टार्ट कर देनी चाहिए बाइक, ठीक है। इस टाइप से आपने उसको यातायात के नियम बताए। तो आपने क्या किया, उसको ज्ञान दिया। ये क्या हो गया, हमारा पहली सीढ़ी होगी। बच्चा पहली सीढ़ी पे पैर रख दिया बच्चे ने, आपने यातायात के नियम बताए, उसने सुन लिए। दूसरा पॉइंट आएगा, वो उनको समझेगा, ठीक है। वो उनको समझेगा कि यातायात के नियम होते क्या हैं, ठीक है। हाँ भाई रेड लाइट होने पे रुक जाना चाहिए, सरकार ने ये नियम बना रखा है कि जहाँ पर भी रेड लाइट होगी वहाँ पे रुक जाना है। वो उस चीज की समझ विकसित करेगा, ठीक है। क्यों रुक जाना चाहिए भाई, ताकि जो दूसरे हैं वो निकल सके, जो दूसरी साइड से आ रहे हैं वो व्हीकल निकल सके, इसलिए हमें रुकना पड़ेगा। तो ये समझ विकसित करेगा दूसरे स्टेप पे। दूसरी सीढ़ी चढ़ गया भाई, अब आएगा तीसरी सीढ़ी पे, फिर वो प्रयोग करेगा। छोटा बच्चा है, चलो इसको बाइक चलानी नहीं आती और पापा के साथ कहीं जा रहा है और रेड लाइट होगी, तो एकदम से कहेगा पापा बाइक रोक दो, रेड लाइट होगी, रेड लाइट पे हमें रुकना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, उसने बच्चे ने ज्ञान का प्रयोग किया तीसरी स्टेज में जाके, ठीक है। बच्चा ज्ञान का प्रयोग करता है कौन से स्टेज में, तीसरी स्टेज में, ठीक है। बच्चा अपने पापा को बोलेगा कि पापा बाइक रोक दो, रेड लाइट हो रही है, अब ग्रीन हो गया, आप चलो, ठीक है। तीसरी सीढ़ी पे चढ़ गया। अब आएगा चौथी सीढ़ी पे, अब वो करेगा विश्लेषण। विश्लेषण का क्या मतलब है, चीजों को तोड़ना। क्या मतलब भाई, चीजों को तोड़ना। अब वो ये सोचेगा कि सरकार ने भाई नियम तो बना दिया कि रेड लाइट होने पे रुकना है, ग्रीन होने पे जाना है, ठीक है। ये नियम बनाए क्यों, अगर ये नियम नहीं होंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके साथ क्या होता है, ये नियम बनाए क्यों है, मतलब क्या है, एक चीज से वो एक क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन निकाल देगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये हो जाएगा भाई विश्लेषण। क्या हो जाएगा, ये विश्लेषण। उसने एक छोटी चीज को बिल्कुल खंगाल दिया, ठीक है, बिल्कुल फाड़ के रख दिया उसको। फिर क्या करेगा, वो फाड़ी हुई चीज को वापस जोड़ेगा, ठीक है। जो उसने इस पेज के टुकड़े किए थे, ये पेज उसने 4 टुकड़े कर दिए विश्लेषण करके, अब वो इनको चिपक से चिपकाएगा और इसको फिर से एक पेज बनाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 5वीं सीढ़ी हो जाएगी, वो कहलाएगा संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जब उसने तथ्यों को तोड़ दिया कि हाँ भाई क्यों नियम बनाए, अगर कोई पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर वो देखेगा कि हाँ भाई अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसका आगे जाके एक्सीडेंट हो रहा है, अगर ये नियम नहीं होते तो एक दूसरे से गाड़ियां टकरा जाती, ठीक है, एक्सीडेंट होता। भाई अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसमें जुर्माना लगता है। तो ये एक्सीडेंट को कम करने के लिए सरकार ने नियम बना रखे हैं। तो क्या है, सारी चीजों को वो जोड़ेगा और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकालेगा कि भाई जो यातायात के नियम है वो किस लिए बना रखे हैं, एक्सीडेंट को रोकने के लिए बना रखे हैं, ठीक है। एक्सीडेंट
एक्सीडेंट को रोकने के लिए यातायात के नियम बना रखे हैं, ये उसने संश्लेषण करके निकाला। उसके बाद करेगा वो मूल्यांकन। सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है मूल्यांकन। वो मूल्यांकन करेगा कि हाँ भाई उसने कितनी चीज सीखी है। ठीक है भाई, जो ये मान लो यातायात के नियम वाला ही है, बच्चा ये देखेगा कि हाँ भाई कितने लोग पालन करते हैं, कितने लोग पालन नहीं कर रहे हैं इस चीज का, कितने जुर्माना भुगत रहे हैं, कितने ऐसे ही पुलिस को मम्मा बोल के निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में करेगा मूल्यांकन। अब एग्जामिनर ये देखो भाई क्वेश्चन किस टाइप से बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एग्जामिनर किस टाइप से बनाएगा भाई, वो ये दे देगा कि जो ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष है ना, उसका सबसे ऊपर वाला जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ऊपर वाला सोपान कौन सा है, तो सबसे ऊपर वाला, सबसे लास्ट वाला, सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है हमारा, मूल्यांकन। वो क्या करेगा भाई, मूल्यांकन करेगा। एग्जामिनर पूछ लेगा कि बच्चा किसी भी ज्ञान का प्रयोग करना सीख रहा है, ठीक है, वो ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से सोपान पे है। तो भाई वैसे आपको याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद रख लेना। हाँ भाई, पहले पे मैडम ने बच्चे को बताया यातायात के नियम, ज्ञान दिया था। दूसरे नंबर पे बच्चे ने मतलब उसको समझा था कि नियम क्यों बने हैं, किस लिए बने हैं, नियम नहीं होता तो क्या होता। तीसरे स्टेज पे फिर वो पापा के साथ जा रहा था, तो रेड लाइट होने पे उसने उसको रुकने को बोला पापा को, तो उसने प्रयोग किया। तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ भाई प्रयोग करना तो तीसरा सोपान है। ठीक है, प्रयोग करना तीसरा सोपान है। उसके बाद आप देखोगे कि बच्चा भाई रेड लाइट पे खड़ा खड़ा सोच रहा है कि अगर ये नियम नहीं होते तो क्या होता, जो नियमों का पालन नहीं करते उनके साथ क्या होता है, ये नियम क्यों बनाए हैं। उसने चीजों को तोड़ दिया, एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन बना दिए। तो उसने किया चौथे सोपान में विश्लेषण। फिर उसने सारे क्वेश्चनों का एक आंसर ढूंढा कि भाई दुर्घटना से बचने के लिए नियम बने हैं, तो उसने क्या कर दिया, उनका संश्लेषण कर दिया। और लास्ट में क्या करेगा, वो मूल्यांकन करेगा कि हाँ भाई उसने कितनी चीज सीखी है। ठीक है, तो भाई ये सोपान ऐसे आप याद रख सकते हो। एग्जामिनर कैसे पूछेगा, विश्लेषण पूछ लेगा कि कौन सा सोपान है, या ये दे देगा कि ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में जो संश्लेषण है वो किस नंबर पे आता है, तो भाई 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, पेन दे दिया भाई। उसके बाद देखो भाई ये सोपान हो गए ना। उसके बाद देखो भाई इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो भाई 2001 में जो एंडरसन हुए हैं ना, एंडरसन अपने मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने रिवाइज टेक्सोनॉमी दी। ठीक है, जो ब्लूम ने दे रखा था ना सीखने के सोपान, उसी को रिवाइज कर दिया। और रिवाइज करके क्या किया, इसने आईएनजी को जोड़ दिया, आईएनजी को जोड़ दिया। और दूसरा चेंजमेंट क्या किया, उसने जो 5 नंबर के संश्लेषण था उसकी जगह पे उसने कर दिया मूल्यांकन। उसने क्या कहा कि बच्चा एक साथ तोड़ के जोड़ लेता है, विश्लेषण संश्लेषण चौथे नंबर पे ही कर दिया उसने, 5वें पे कर दिया मूल्यांकन, और छठे पे क्या कर दिया भाई, सर्जन, कि बच्चा फिर निर्माण करना सीखता है। ठीक है, उसके बाद यातायात वाले नियम को उठाया अगर हम, तो बच्चा इसमें एंडरसन के 6th पॉइंट पे क्या करेगा, नियमों का निर्माण करेगा, सर्जन करेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर अगर ये पूछे कि जो एंडरसन है उसके सीखने के सोपान में सबसे ऊपर कौन सा सोपान है, तो वो सर्जन का है। वो चीजों को क्रिएट करना सीखेगा, क्रिएटिंग करेगा। ठीक है, तो भाई इसका सबसे महत्वपूर्ण सोपान एंडरसन का कौन सा हो जाएगा, सर्जन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया भी। एग्जामिनर जो पूछता है ना, इस संज्ञानात्मक पक्ष से पूछता है, यहाँ से पूछता है, बाकी पक्ष से बहुत रेयर चांस है कि पूछता है। हाँ, 2-3 बार पूछा गया है एग्जाम में, पर कम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा संज्ञानात्मक पक्ष में जाता है। तो आपको स्टोरी याद रखनी है कि बच्चे को मैडम ने यातायात के नियम बता के ज्ञान दिया, दूसरे में बच्चे ने समझ विकसित की कि भाई नियम क्यों बनाए, किस लिए बनाए, तीसरे में पापा के साथ जा रहा था तो उसने प्रयोग किया और रेड लाइट पे रुकने को बोला,
चौथे में उसने विश्लेषण किया कि भाई क्यों बनाए, किस लिए बनाए, ये है वो है। पांचवें पे संश्लेषण किया, उन चीजों को जोड़ा कि भाई दुर्घटना से बचने के लिए बनाए हैं। और छठे में उसने कर दिया मूल्यांकन। ठीक है, ये हो गया इसका संज्ञानात्मक पक्ष। उसके बाद आता है भावनात्मक पक्ष। ठीक है, भावात्मक पक्ष जो भावना से जुड़ा होता है। ठीक है, उसमें देखो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, चीज को ग्रहण करेगा। आप कोई भी बात उसे बता रहे हो, उसे सुना रहे हो, तो बच्चा उस चीज को सुन रहा है, उसको पहले बच्चा ग्रहण करेगा। उसके बाद क्या करेगा भाई, अनुक्रिया करेगा। जब बच्चे ने जो सुन लिया उस पे वो प्रतिक्रिया करेगा, अपनी मतलब एक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। उसके बाद उसका मूल्यांकन करेगा। ठीक है, उसके बाद उसका क्या करेगा भाई, उसके बाद वो उसका करेगा मूल्यांकन। मतलब क्या है कि उसके बाद वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो भी टीचर ने उसको बताया पहले उसने उसको ग्रहण किया, उसके बाद उसने उस पर अनुक्रिया की, उस पर रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, उसके बाद वो मूल्यांकन करेगा, मतलब इस चीज में वो इन्वॉल्व हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा वो उसके अंदर। और उसके बाद क्या करेगा भाई, संपत्तिकरण करेगा। ठीक है, मतलब एक संपत्ति बनाएगा, कंसेप्ट बनाएगा अपने दिमाग में, उस चीज का, उस तथ्य का कंसेप्ट बना लेगा। उसके बाद वो व्यवस्था करेगा, उस कंसेप्ट को अपने दिमाग में व्यवस्थित करेगा और लास्ट में मूल्यों का चरित्रीकरण करेगा, मतलब कि अपने जीवन में उस चीज को उतारेगा। अब एग्जाम्पल से देखो भाई, टीचर ने उसको बताया कि भाई चोरी नहीं करना। टीचर ने एक बात बताई कि चोरी नहीं करना, बच्चे ने सुना, उसको ग्रहण कर लिया। उसके बाद वो रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, वो रिस्पॉन्स देगा कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो मूल्यांकन करेगा, उस चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर कोई दूसरा भी चोरी कर रहा है तो उसको बोलेगा कि नहीं, गलत बात होती है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो संपत्तिकरण करेगा, वो अपने माइंड में कंसेप्ट बिठा लेगा कि टीचर ने बोला था चोरी करना पाप होता है, तो मुझे चोरी कभी भी नहीं करनी है। उसके बाद वो व्यवस्था करेगा। ठीक है, वो व्यवस्थित करेगा चीजों को कि हमें चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मूल्यों का चरित्रीकरण, वो मतलब एक बिल्कुल ईमानदार बच्चा बन जाएगा, क्योंकि उसने चोरी ना करने का जो टीचर ने ज्ञान दिया था ना, उसको उसने अपने चरित्र में उतार लिया है। ठीक है, तो मूल्यों का चरित्रीकरण हो जाएगा, वो बिल्कुल ईमानदार बन जाएगा। ठीक है, ये होगा भावनात्मक पक्ष। क्यों, क्योंकि भावना से जुड़ा है। और देखो भाई क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में देखो भाई, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, अनुकरण करना सीखता है। ठीक है, जैसे कि आप बच्चे को, मान लो भाई आप बच्चे को पापा बोलना सिखाए। ठीक है, आपने बोला पापा पापा पापा, आपने बोलना सिखाया, तो बच्चा आपको देख के उसका अनुकरण करना सीखेगा। बच्चा पहले ऑटो को ऐसे करेगा, उसके बाद वो मतलब पापा पापा कहना सीखेगा, वो खुद से प्रयास करेगा। पहले वो जैसे कि गलत वर्ड बोलेगा, पे 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 ऐसे करेगा, उसके बाद वो सही वर्डों की तरफ जाएगा। ठीक है, तो पहले उसने अनुकरण किया, आपके ऑटो को देखे उसने ऑडी लाई, अनुकरण किया, उसने आपकी नकल की। दूसरे को उसने स्वयं प्रयास किया। ठीक है, वो पे 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 करके पापा तक पहुंचा। तीसरे पे भाई उसका नियंत्रण हो गया, अब वो पापा बिल्कुल साफ बोलता है, उसको जहां भी पापा दिखाई देता है वो चिल्ला के बोलता है पापा ओ पापा। उसके बाद क्या है भाई, सटीकता आ जाएगी इसमें, उसमें सटीकता आ जाती है, उस चीज को कभी भी नहीं भूलता। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण मतलब कि अब उसका स्वभाव बन जाता है। अगर कोई ये बोलेगा 10 साल के बाद कि भाई पापा को तू ताऊ बोलने लग जा, पापा को तू काका बोलने लग जा, तो बच्चा नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से देख लो भाई, एक छोटे बच्चे को चलना सिखा रहे हो, तो पहले वो आपका अनुकरण करके ऐसे ऐसे पैरों को रखेगा, दूसरे में वो खुद से प्रयास करेगा, गिरेगा, टेढ़ा मेढ़ा
चलेगा, ठीक है, फिर से उठ के खड़ा होगा तो स्वयं प्रयास करके चलेगा। फिर क्या है, उसका नियंत्रण बन जाएगा, वो पैरों को जचा जचा के रखेगा और चलेगा। उसके बाद स्थिरता आ जाएगी। अब अगर दौड़ने को कहोगे तो दौड़ भी लेगा। उसके बाद स्वाभाविकरण, वो उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर वो चलना दौड़ना कभी नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव बन जाएगा। ये है इसके क्रियात्मक पक्ष। बाकी इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो संज्ञानात्मक पक्ष है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाता है। ये भाई मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए संज्ञानात्मक पक्ष को तो छोड़ना ही नहीं, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। इनको एक बार देख लेना, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से भी पूछ लेता है। उसके बाद आते हैं भाई हम गैगने पे, ठीक है। हमारा ब्लू की हो चुकी है, अब गैगने पे आते हैं। देखो भाई, गैगने ने 8 सोपान दे दिए। सीखने के कितने सोपान दे दिए, कितने उद्देश्य बता दिए कि 8 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा कि बच्चा क्या सीखेगा, सबसे पहले बच्चा संकेत से सीखेगा, सांकेतिक भाषा में सीखेगा सबसे पहले बच्चा, ठीक है। मतलब कि सांकेतिक भाषा में कैसे सीखेगा, जैसे आप किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हो, ठीक है, छोटा बच्चा है उसको कुछ सिखा रहे हो, तो आप ऐसे बोलोगे पानी पीना है, पानी पीना है। वो उस पानी पीना है को नहीं समझ रहा है, पर आप जब ऐसे कर रहे हो तो वो उस चीज को समझ रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उस चीज को समझ रहा है कि पानी पीना है बोला जा रहा है, ठीक है। तो वो संकेत से सीख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा किससे सीखेगा, सांकेतिक सीखेगा, संकेत से सीखेगा। दूसरे पे क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया से सीखेगा। दूसरे पे क्या है भाई, उद्दीपक अनुक्रिया से कैसे सीखेगा। अगर आप बच्चे को ये बोलोगे कि बेटा अगर आप खाना खा रहे हो ना, तो अगर बिल्कुल अच्छे से खाओगे, बगैर इधर उधर गिराए खाओगे ना, तो मैं लास्ट में आपको एक चॉकलेट दूंगी। तो बच्चा बिल्कुल इतने अच्छे से बैठ के खाएगा, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी इधर उधर नहीं फेंकेगा। तो उसने इतने अच्छे से कैसे खाया भाई, क्योंकि उसके सामने एक उद्दीपक था, ठीक है। एक उद्दीपक रख दिया था, चॉकलेट, जिसको स्टेमुला बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारे सामने एक उद्दीपक होता है, हम उसके लालच में जब सीखते हैं तो वो होता है उद्दीपक अनुक्रिया से सीखना, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया से सीखना, जैसे अब आप किस चीज के लिए सीख रहे हो, नौकरी लगने के लिए सीख रहे हो, तो वो एक उद्दीपक है आपके लिए। वो क्या है, एक उद्दीपक आपके लिए, इसीलिए आप अनुक्रिया कर रहे हो, आप क्रिया कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको नौकरी लगना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उद्दीपक अनुक्रिया से सीखना। फिर हो जाएगा सरल श्रृंखला, मतलब एक श्रृंखला बनाना। जो जो बच्चा सीखता जाता है उसकी एक श्रृंखला तैयार कर लेता है। श्रृंखला कैसे तैयार कर लेता है कि हाँ भाई मुझे पानी पीना है, तो पहले कैंपर के पास जाना पड़ेगा, गिलास उठाना पड़ेगा, कैंपर के अंदर डालना पड़ेगा, फिर पानी निकालना पड़ेगा, फिर मुझे पीना पड़ेगा, फिर गिलास वापस रखना है, ठीक है। तो उसमें सीखने की पूरी एक श्रृंखला बनानी है। तो ये हो जाएगा सरल श्रृंखला। उसके बाद है शाब्दिक सीखना। शाब्दिक सीखना क्या होता है भाई, जब बच्चा शब्दों से सीखता है, ठीक है। आप बच्चे को कोई भी शब्द बोल रहे हो और उसका अनुकरण करके सीख रहा है, तो वो हमारा शाब्दिक सीखना होगा। उसके बाद होगा विभेदीकरण करना। जो यहाँ पे विश्लेषण करना था वही यहाँ पे विभेदीकरण करना है। जब बच्चे के सामने कोई तथ्य है उसको बच्चा तोड़ रहा है, ठीक है। कोई तथ्य है उसको बच्चा तोड़ रहा है, फिर उस तथ्य को जोड़ रहा है और फिर उस चीज को सीख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विभेदीकरण हो जाएगा। उसके बाद क्या है भाई, संप्रत्यय, मतलब कंसेप्ट। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट तैयार करना है किसी से, ठीक है। तो बच्चा अपने माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार कर लेगा। जो भी चीज उसने सीखी है उसका पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो सिद्धांत बना लेगा, ठीक है। जो भी चीज उसने सीखी है वो उसके सिद्धांतों पे काम करेगा। उसके बाद समस्या समाधान। उसके बाद अगर उसके सामने जो भी उसने सीखा है उससे रिलेटेड कुछ भी समस्या आती है
तो वो उसका समाधान कर देगा। तो एग्जामिनर किस टाइप से पूछेगा कि जो गैगने है उसके सीखने के सोपान में सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है, तो वो आ जाता है हमारा समस्या समाधान। दूसरा पूछेगा कि जो गैगने का सिद्धांत है वो भाई मतलब सरल से कठिन की ओर जाता है या कठिन से सरल की ओर जाता है या समानांतर चलता है। तो हमेशा याद रखना वो आसान से कठिन की ओर जाएगा। ठीक है, हमेशा सरल से कठिन की ओर जाएगा भाई गैगने का। बच्चा सरल चीजों से कठिन चीजों को सीखता है, क्योंकि संकेतों को सीखना ऐसे करके आप संकेत दे रहे हो, संकेतों को सीखना बहुत ईजी होता है। उसके मुकाबले किसी समस्या का समाधान करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये था भाई गैगने का सीखने का सिद्धांत। ये इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट की बात करें तो भाई यही है संज्ञानात्मक पक्ष। इसको रट लेना, गैगने का भी एक बार देख लेना, बस इसके सिद्धांतों को याद कर लेना। ठीक है, सोपानों को याद कर लेना। एग्जामिनर ये सोपान ही पूछेगा, ये पूछ लेगा कि शाब्दिक सीखना है, जो शाब्दिक सीखना है वो मतलब सीखने के किसके सोपानों में आता है। ठीक है, तो वो गैगने के, ब्लूम दे देगा, गैगने दे देगा, थॉर्नडाइक दे देगा। तो आपको याद रखना शाब्दिक सीखना गैगने के में आता है। ठीक है भाई, तो ये थी आज की क्लास। भाई मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो क्लास है ना ये सिर्फ हरियाणा जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए ही नहीं, आप टेट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, DSSB के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप अदर किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपनी बुक उठा के देख लेना, मतलब कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हर एग्जाम की बुक में ये चीज मिलेंगी आपको। ठीक है, तो भाई देख लेना, अपना सबके पास शेयर कर देना। और भाई प्लीज अगर लास्ट तक आपने देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। जब आप रिस्पॉन्स देते हो ना वीडियो पे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई।